हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्टेक्स अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाच्य, जिसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वाच्य, वॉइस। तो वाच्य क्या होता है? वाच्य क्रिया का एक ऐसा रूप होता है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी अधिक प्रधानता है। वाच्य जो होते हैं हमारे, इनके तीन भेद होते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। पहला होता है हमारा कर्तरी वाच्य, दूसरा होता है हमारा कर्म वाच्य, और तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। अब आपको पता चल गया वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अब देखते हैं कर्तृवाच्य को। कर्तवाच्य यानी क्रिया के उस रूप को कर्तवाच्य कहते हैं। उस रूप को यानी जिससे हमें पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो रहा हो, वहां पर हमारा क्या होगा? कर्तवाच्य। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा यहाँ पर, अनमोल खेलता है। अनमोल खेलता है, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा कर्ता क्या है? अनमोल हमारा यहाँ पर है कर्ता। क्रिया क्या होगी हमारी? खेलना। ये जो खेलता है हमारी क्रिया है, और सहायक क्रिया क्या है? ये हमारी है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अनमोल खेलता है, कर्ता, क्रिया, सहायक क्रिया। तो अनमोल हमारा क्या है? अनमोल हमारा एक वचन है और पुल्लिंग है। तो क्रिया क्या होगी? जब ये एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी हमारी एक वचन पुल्लिंग ही होगी, क्योंकि जो हमारी क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदल जाएगी। क्योंकि हमने इसमें क्या कहा है कि कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। वर्षा। अब मैं बताइए क्या लिखूं यहाँ? खेलता है या खेलती है? क्या लिखूं? खेलती है लिखूंगी ना मैं। वर्षा खेलती है। तो वर्षा क्या है? करता है और स्त्रीलिंग है, एक वचन है। तो क्रिया क्या होगी हमारी? क्रिया भी स्त्रीलिंग और एक वचन ही होगी। तो इन वाक्यों में क्या हो रहा है? इन वाक्यों में हमारा कर्ता प्रधान है, और कर्ता के अनुसार ही हमारी क्रिया बदल जाती है। यहाँ पर अभी आपको बताया, जैसे कर्ता हमारा क्या है? एक वचन है, पुल्लिंग है, तो हमारी क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं आगे। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे और दोस्तों, इसमें जो हमारे कृतवाच्य होते हैं, इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों होती है। तो उसका उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, जैसे अभी मैंने लिखा था, चलो यहाँ पर कुछ और लिख लेते हैं। राम जाता है। तो आप देखेंगे कर्ता है, क्रिया है, सहायक क्रिया है। इसमें हमारा कर्म नहीं है, यहाँ पर हमारी अकर्मक है।
कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। एक दूसरा वाक्य और दे देती हूँ। चलिए, जैसे मैं यहाँ दूसरा उदाहरण लिखती हूँ। रोहन स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। और ये मैंने लिखा रोहन ने आम खाया। तो फ्रेंड्स, आता है हमें कि इसमें कौन सा वाच्य है? कर्त वाच्य है, कर्म वाच्य है या भाव वाच्य है? किसकी प्रधानता है इनमें? अब आप देखिए, जैसे अभी यहाँ पर मैंने लिखा है राम स्कूल जाता है। आप देखिए कि इसमें क्या है? अकर्मक है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं दिया हुआ। इसमें क्या दिया हुआ है? कर्ता दिया हुआ है और क्रिया दी हुई है। कर्ता, कर्म और क्रिया, सॉरी कर्म नहीं दिया इसमें, कर्ता और क्रिया और सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अगला हमने दिया है रोहन स्कूल जाता है। अब यहाँ पर क्या है? रोहन स्कूल जाता है, कर्म भी साथ में दिया हुआ, यानी यहाँ पर हमारी अकर्मक क्रिया है। रोहन स्कूल जाता है, करता है, कर्म है और क्रिया है। कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया। आगे देखिए, एक उदाहरण और दिया जो मैंने, इसको देख लेते हैं। रोहन, रोहन क्या है? हमारा कर्ता। यहां पर क्या हुआ? हमारा विभक्ति चिन्ह आया। और ये क्या है? हमारा कर्म और क्रिया। तो फ्रेंड्स, क्या हो रहा है इस वाक्य में? जैसे अभी आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया कि कर्ता की प्रधानता होती है जहां पर, वहां पर होता है हमारा कर्तवाच्य। यहाँ पर हमारी क्या हो रही है? कर्ता की प्रधानता हो रही है। ये देखिए, राम जाता है। अभी इससे पहले मैंने बताया यहाँ पर पुल्लिंग है, एक वचन है, तो यहाँ पर भी पुल्लिंग एक वचन है। रोहन, यहाँ पर मैंने कर्म भी दे दिया, और यानी यहाँ पर क्या हमारी अकर्मक, सॉरी सकर्मक, यहाँ पर होगी हमारी सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म साथ में दिया हुआ है, तो वहां पर हमारी सकर्मक क्रिया है। रोहन स्कूल जाता है, तो यहाँ पर कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, तो ये भी हमारा क्या होगा? कर्तवाच्य होगा। अब अगला देख लेते हैं। रोहन ने आम खाया, करता है, और यहाँ पर ये क्या हमारा? विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह, कर्म है और क्रिया है, तो ये भी हमारा क्या होगा? कर्तवाच्य होगा, जिसमें हमारा ने लगा हुआ। ये कर्ता ने क्या चिन्ह होता है? कर्ता का क्या चिन्ह होता है? कर्ता ने। तो जहां पर ये ने विभक्ति चिन्ह आएगा, वहां पर भी हमारा क्या होगा? वहां पर भी हमारा कर्तवाच्य ही होगा। तो चलिए, अब यहां पर देखते हैं। जैसे मैंने लिखा रोहन ने आम खाया, और एक वाक्य मैंने लिखा रीना ने आम खाया। तो अब आप ये देखिए कि ये जो है हमारा रोहन, क्या है ये? और रोहन हमारा कर्ता है, इसमें हमारी कर्ता रीना है। तो जो हमारा कर्ता है रोहन, वो क्या है? वो हमारा पुल्लिंग और एक वचन, पुल्लिंग एक वचन है। इसमें क्या है? इसमें भी कारक चिन्ह विभक्ति लगी हुई है, इसमें भी कारक चिन्ह विभक्ति लगी हुई है। कर्म क्या है हमारा? आम। क्रिया
क्रिया क्या है? खाया। रीना स्त्रीलिंग और एक वचन है। आम ये हमारा कर्म है और ये हमारी क्रिया है। अब आप देखिए जो आम है, आम क्या है? आम है हमारा पुल्लिंग और एक वचन है। यहाँ पर भी आम क्या है? पुल्लिंग, एक वचन है। तो क्रिया क्या होगी? हमारी क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन ही होगी। ये पुल्लिंग एक वचन ही होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होगा? हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं, जहां पर विभक्ति चिन्ह होगी, जहां पर हमारा विभक्ति चिन्ह है, वहां पर हमारी क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। पुल्लिंग एक वचन है तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन ही होगी। चलिए देख, जैसे मैं अभी यहाँ पर एक उदाहरण और देती हूँ। सोनिया पुस्तक पढ़ी। अब आप देखिए, सोनिया स्त्रीलिंग एक वचन है, कारक चिन्ह है। पुस्तक क्या हमारी? पुस्तक भी हमारी स्त्रीलिंग एक वचन है। पढ़ी तो क्रिया क्या होगी? क्रिया भी हमारी कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग है। क्रिया भी हमारी क्या होगी? स्त्रीलिंग एक वचन ही हमारी क्रिया होगी। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जहां पर हमारा विभक्ति चिन्ह होगा वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारी क्रिया कर्म के अनुसार बदली जाएगी, ना कि कर्ता के अनुसार। और जहां पर विभक्ति चिन्ह नहीं होगा वहां पर हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार बदली जाएगी। तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कर्तवाच्य को। अब आगे बढ़ते हैं कर्मवाच्य पर। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। तो कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य को जान लेते हैं। क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, यानी क्रिया का जो है लिंग वचन कर्म के समान हो। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो मैं लिखवा देती हूँ, लिख लीजिए आप। क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं। और फ्रेंड्स इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाएं होती है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, प्रधानता का बोध हो, यानी जो हमारी क्रिया है, क्रिया का लिंग और वचन किसके समान होगा? कर्म के समान। और इसमें हमारी हमेशा सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि वो कर्म के साथ आएंगी। तो सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होगी? हमेशा सकर्मक क्रियाएं। तो इसमें क्या होता है? सकर्मक क्रियाएं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कर्मवाच्य का उदाहरण देख लेते हैं। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो आप देखिए फ्रेंड, जहां पर हमारे के द्वारा आ जाए तो वहां पर हमारा क्या होगा? कर्मवाच्य।
राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। के द्वारा आ गया तो क्या होगा हमारा कर्मवाच्य। तो अब इसमें हमारा कर्ता है, कर्म है, कर्म क्या है हमारा स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और क्रिया भी हमारी क्या है स्त्रीलिंग एक वचन ही होगी। जब हमारा कर्म स्त्रीलिंग एक वचन है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन ही है होगी। अब इसकी मेन पहचान क्या होती है के द्वारा। आप कैसे पहचानोगे के द्वारा। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, जहां पर के द्वारा होगा यहाँ पर हमारा क्या होगा कर्मवाच्य। तो चलिए फ्रेंड्स एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका। मैं यहाँ पर लिखती हूँ गीत गाया। अभी देखिए मैंने लिखा है गीत गाया जाता है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा कर्मवाच्य ही होगा, क्योंकि जो गीत है वो गीत किसी के द्वारा तो गाया जा रहा होगा ना। ऐसे तो नहीं ना कि गीत अपने आप गाया जा रहा है, गीत किसी सजीव के द्वारा गाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। अब यदि मैं एक उदाहरण और दे दूं, पत्र लिखा गया है। अब आप ये देखिए पत्र लिखा गया है, पत्र क्या है हमारा निर्जीव है, पर ये पत्र किसी सजीव के द्वारा तो लिखा गया होगा ना। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कर्मवाच्य। इसकी पहचान आपको बता दी कि इसमें सकर्मक क्रिया होती है, और या तो हमें के द्वारा दिख जाए या फिर क्या होगा हमारा कई बार निर्जीव दे के रखते हैं, जैसे पत्र लिखा गया है तो ये किसी सजीव के द्वारा लिखा गया होगा ना। तो यहाँ पर हमारा कर्मवाच्य हो गया। गीत गाया गया है, गीत अपने आप तो नहीं गाया जाएगा ना, गीत किसी के द्वारा गाया जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है कर्मवाच्य। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं भाववाच्य की। कि भाववाच्य क्या होता है। तो भाववाच्य क्या होता है, क्रिया के उस रूप को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है, और क्रिया का जो लिंग वचन होता है कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार ही ना हो, वहां पर हमारा भाववाच्य होता है। और फ्रेंड्स इसमें क्या होता है अकर्मक क्रियाएं होती है। ये फ्रेंड्स भाववाच्य के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ राम से रोया नहीं जाता। एक दूसरा वाक्य और लिखती हूँ राम से रोया जाता है। तीसरा लिखती हूँ मैं सीता से रोया नहीं जाता। आप ये देखिए कि इस सेंटेंस में क्या लिखा है, इस वाक्य में है क्या लिखा हुआ है राम से रोया नहीं जाता। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको जो अभी कर्मवाच्य कराए थे उससे मैंने आपको बताया जहां पर के द्वारा होता है वहां पर हमारा कर्मवाच्य होता है। इसी तरह से भाववाच्य में क्या होगा, जहां पर हमारा से आपको से देखने को मिले वहां पर क्या होगा हमारा भाववाच्य। अब जरा इसमें आप एक चीज और देखिए, राम से रोया नहीं जाता, राम से रोया जाता है। तो ज्यादातर क्या होता है ये वाक्य हमारे नहीं में आता है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा ही ये वाक्य हमारे नहीं में आए। राम से रोया नहीं जाता, राम से रोया जाता है, ऐसे भी ये वाक्य आ जाते हैं।
अब देखिए आगे, जैसे सीता से रोया नहीं जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए सभी में से है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा भाववाच्य। और फ्रेंड्स इनमें जैसे मैंने आपको बताया था सभी में अकर्मक क्रियाएं होंगी, और सभी में क्या होगा, सभी वाक्यों में हमारे क्रिया एक वचन और पुल्लिंग ही होगी। आप यहाँ पर देखिए राम, क्रिया क्या हमारी एक वचन पुल्लिंग, राम से सोया नहीं जाता, एक वचन पुल्लिंग। यहाँ पर राम है, एक वचन पुल्लिंग। अब आप ये देखिए सीता से रोया नहीं जाता, सीता कर्ता हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है, पर यहाँ पर क्या है, से रोया नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या होगी हमारी क्रिया एक वचन पुल्लिंग। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। लड़कों से रोया नहीं जाता। अब आप देखिए लड़कों से रोया नहीं जाता, से भी है इसमें, और इसमें क्या होगा, क्रिया हमेशा हमारी एक वचन पुल्लिंग ही होगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुवचन है लड़कों से, पर क्रिया क्या होगी हमेशा हमारी एक वचन पुल्लिंग ही होगी, एक वचन पुल्लिंग ही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स आपको एक चीज और बताती हूँ। यदि हमें कहीं पर एक वाक्य में दो कारक चिन्ह देखने को मिले, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ कनक ने किरण को पीटा, तो आप ये देखिए कि जहां पर हमारे दो कारक चिन्ह आते हैं, पहला कारक चिन्ह दूसरा कारक चिन्ह, जहां पर ऐसे दो कारक चिन्ह आते हैं वहां पर भी हमारा भाववाच्य ही होगा। या राम ने रावण को मारा, यहाँ पर भी दो विभक्ति चिन्ह है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा भाववाच्य ही होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वाच्य आज के जो आपको कराए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बता पाऊँ, जिस तरह से आपको समझ में आए उसी तरह से मैं आपको समझा पाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।